सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 2000 रुपए से पैसे ज्यादा निकालने या उसके लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार चाहती है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है सरकार द्वारा, अभी भी सरकार इसीलिए प्रतिबद्ध है कि डिजिटल जो पेमेंट है उसको बढ़ावा मिले। सरकार ने साफ किया है कि 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी नहीं लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद दिया जिसमें कहा गया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है, और यही खबर हमने भी आपको दिखाई थी कि सरकार विचार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि यह खबरें गलत है और सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल कुछ दिनों से खबरें आ भी रही थी कि सरकार 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की सोच रही है। इन खबरों के बाद लोगों में कुछ कंफ्यूजन फैल गया। लोगों को लगा कि अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। हालांकि अब वित्त मंत्रालय ने इन खबरों को गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फिलहाल सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अभी यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने जनवरी 2020 से ग्राहक से व्यापारी यानी कि P2M के बीच यूपीआई लेन देन पर एमडीआर हटा दिया। इसका साफ तौर पर मतलब है कि अब ग्राहक जब यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो व्यापारियों को कोई एमडीआर नहीं देना होता। मंत्रालय ने कहा चूंकि इस समय यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर ही नहीं है, इसलिए कोई जीएसटी भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब एमडीआर ही नहीं तो जीएसटी किस बात का। यूपीआई लेन देन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लोग अब कैश की जगह यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं। यह आसान भी है, सुरक्षित भी है। सरकार यूपीआई को और बढ़ावा देना चाहती है। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।